तो बच्चों नमस्कार। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था अभी अपने पिछले वीडियो पे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डाला था, कि आज से हम लोग केमिस्ट्री का कम से कम पहला चैप्टर चालू कर देंगे। हमें भी पता है कि बाकी सब बच्चों को भी जल्दी जल्दी से कोर्स कंप्लीट करना है, तो ये समझो बच्चे कि हम भी यहाँ पर अकेले हैं और आपके नोट्स लिखना और उन नोट्स को तैयार करना काफ़ी बड़ा काम है। कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट ला करके देना है। ऐसा ही कोई भी बस चलता चलता नहीं पढ़ा देना है। तो आप भी इस बात को समझिए और फिर बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। पूरी कोशिश हो रही है कि आपके पेपर से पहले आपका पूरा कोर्स ख़त्म कराया जाए। तो बच्चों आज हम लोग मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक फोर्सेस ये हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर। केमिस्ट्री का ये चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है। बहुत ही ऊपर ऊपर की सतह पे इसको पढ़ना है हमें और बस आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से कवर भी कर लेंगे। हम लोग इसे काफ़ी सिंपल तरह से पढ़ेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि इसे आपको रटना ना पड़े, लेकिन आपको केमिस्ट्री की सच्चाई पता है कि ये रटनी तो पड़ती है थोड़ी बहुत, क्योंकि याद करना हमने जैसा आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि याद करना एक बात है और समझना एक बात है। तो मैं आपको समझा सकता हूँ और याद आपको करना है। बस रटने और याद करने में बस इतना ही फ़र्क आ जाता है कि जो याद करने वाली चीज़ है वो समझी हुई होती है और रटने वाली चीज़ मतलब समझा नहीं, बस उसको रट्टू तोते की तरीके रट रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ये चैप्टर सर जी सिखाएगा क्या? तो बच्चों इसमें ये सिखाएंगे कि जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। हम लोग अलग अलग पोलैरिटी वाले बॉन्ड्स देखेंगे और उसके बाद में कुछ इन्फो जो पोलैरिटी वाले बॉन्ड्स हैं इनके बीच में कुछ फोर्सेस काम करती हैं, जो होती तो बहुत ही वीक हैं, लेकिन उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में असर डालती हैं। तो पहला टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं कि सर जी मॉलिकुलर पोलैरिटी तो आपने बोली, तो अब मॉलिक्यूल तो हमें समझ में आता है, पर ये सर पोलैरिटी क्या होती है? तो बच्चों पोलैरिटी क्या है कि जब हम लोग कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग क्या बनाते हैं, मतलब वो नेचर में खुद ही बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के समय दो कंडीशन होती हैं। अच्छा आपको ये तो पता ही है कि एक जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। सर जी ये क्या है म्यूचुअल शेयरिंग? तो बेटा इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही क्या करा लेंगे, बॉन्ड्स बना लेंगे। तो बच्चों ये जो कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं इसमें दो कंडीशंस आ सकती हैं। पहला कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं हमने अभी आपको बताया, तो वो सेंटर में बच जाए। अगर दो एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल के सेंटर में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है, और एक कंडीशन ये आती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस भी होता है कुछ एटम्स में, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अट्रैक्ट हो जाए। ये दो कंडीशंस हैं। सर जी सच बताएं तो समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। आप लोग ये समझिए कि इस वीडियो के बाहर से आपके स्कूल में कोई भी, आपके कॉलेज में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये चीज़ समझिए, इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब इसमें डिस्कस हो जाएंगे। चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो सर पोलैरिटी क्या होती है? तो पोलैरिटी बेटा हम लोग ऐसा करते हैं कि लाइन बाय लाइन इसको ही रीड करते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें ये क्यों लिखा है, और क्योंकि इसी को पढ़ना है तो इसी को हम लोग रीड करके समझते हैं। A covalent bond is formed between two atoms by mutual sharing of electrons। हमने जैसा आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो टू एटम्स को मिला करके बनता है, कब? जब वो लोग म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है सर। इन सच केसेस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमेन एट द सेंटर ऑफ टू एटम्स, और द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या सर जी? तो बेटा वही चीज जो अभी हमने आपको पहले बताई कि इसमें दो कंडीशन बन जाती हैं कि एक में तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो एटम्स के सेंटर में आ जाते हैं, या फिर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उनको अट्रैक्ट करके ले जाता है। तो इन्हीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पे डिपेंड करते हुए दो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सर कौन कौन से? पहला होता है बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सर ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बने दो सिमिलर एटम्स के बीच में, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बन जाए, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बन जाए, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बन जाए, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि दोनों जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इक्वली शेयर करते हैं।
कि भैया जितनी दूरी पे तुम भेजोगे उतनी दूरी पे हम भेजेंगे, ना कम और ना ही ज़्यादा। तो ये क्यों होता है सर? तो ये बेटा इसलिए होता है कि दोनों एटम क्योंकि सिमिलर है, एक जैसे हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक जैसी होगी। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बार बार आ रही है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को कितनी पावर से खींच सकता है, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में वैसे और भी चर्चाएं होंगी कि एक एटम्स में किस तरीके का ऑर्डर रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कहाँ से घटती है कहाँ से बढ़ती है, लेकिन वो अगले चैप्टर में होगा। तो अभी आप कितना समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए जो पावर चाहिए उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। तो सर क्या बात चल रही थी? बात ये चल रही थी कि दो सिमिलर एटम्स हैं तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। हाँ सर जी ये तो समझ में आ रहा है। तो जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो सभी लोग जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो भी इक्वली इक्वली करेंगे कि नहीं करेंगे? और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इक्वल इक्वल शेयर करेंगे तो वो लोग इक्वल इक्वल दूरी पर भी जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो सिचुएटेड होगा बीच में, मिडिल ऑफ द मॉलिक्यूल। जो टू एटम्स मिलेंगे होंगे उनके बीच में जाकर के मिल जाएगा। और ऐसे समय में क्या होगा कि किसी भी तरीके का आयनिक कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है। सर जी ये कुछ समझ नहीं आया। तो बेटा आयनिक कैरेक्टर बस थोड़ी देर रुक जाओ, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। एक बार बस इस लाइन को याद कर लो, फिर अगले में बता देंगे। तो आयनिक कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है और इस तरह के जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको, इस तरह के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं इन्हीं को हम लोग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सर जी ठीक है, आपने कह दिया तो मान लिया। नहीं बेटा मानो नहीं, अभी हम तुमको इसको एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स में। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ने देखो फिर से धोखा दे दिया, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स के एग्जाम्पल तो हम लोग को बताया नहीं। तो बेटा एक साथ डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो बेटा ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है। दो डिसिमिलर एटम ले लो, कोई भी ले लो, H ले लो हाइड्रोजन और एक ले लिया हमने फ्लोरीन। अब HF दोनों में क्या होगा, अब इक्वल इक्वल शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए ये लोग अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। और जब ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, अब तो आपको भी समझ में आ रहा है कि वो दोनों एटम्स के बीच में जाकर के नहीं रहेगा। अब वो क्या होगा, वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास में चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने आपको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बताया कि वहां पे कोई आयनिक कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि बराबर बराबर दूरी पे थे। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस चार्ज होता है ना। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास में भी जाएगा तो उसको क्या कर देगा, थोड़ा सा माइनस चार्ज दे देगा ना, निगेटिव चार्ज दे देगा ना। तो यहाँ पर दो तरह के पोल्स डेवलप हो जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। पॉजिटिव पोल को हम लोग पार्शियल पॉजिटिव भी बोलेंगे और नेगेटिव पोल को पार्शियल नेगेटिव भी। और इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड्स को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। सर जी हाँ, आप कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है। तो बेटा ये जो चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो ये चीज़ ये समझिए कि पोलैरिटी वो चीज़ है कि जब दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कराते हैं तो क्या होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है और इसके कारण दोनों में थोड़ा थोड़ा चार्ज आ जाता है। और मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो आयनिक कैरेक्टर दिखाने लगते हैं और इसी को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। समझ में आई बच्चों? तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अब बिल्कुल तेजी तेजी समझ में आ जाएगा। तो सर जी आप तो एग्जाम्पल देने वाले थे, तो लो बेटा एग्जाम्पल। जैसे हाइड्रोजन ले लो और क्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 सर जी। और क्लोरीन का क्या होता है, तो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सर जी Cl में 7 है और हाइड्रोजन में एक ही है। क्या सर जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, आउटर मोस्ट सेल में। आउटर मोस्ट सेल क्या होती है सर, ये आपने नई चीज़ बताई। तो बेटा नया नहीं है, आप लोग पढ़ करके आते नहीं हैं और फिर बेकार के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो भी, आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या है, सबसे बाहरी शेल। अब उस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई ये सब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Cl के लिए आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है, तो थर्ड में देख रहे हो 7 है कि नहीं है। जैसे देखो ना, S में 2 है और P में 5 है, तो 3s2 और 3p5 मिलाकर के कितने हो गए, 7। और हाइड्रोजन में सबसे बाहरी शेल एक ही है 1s, तो उसमें कितना है, एक है, इसलिए
तो क्या करेंगे ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे और फिर क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो आपको दिख रहा है Cl इतना बड़ा बड़ा और हाइड्रोजन इतना छोटा सा। तो Cl क्या करेगा, Cl के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन की, और इसीलिए वो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, देखो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने स्टार से दिखाए और हाइड्रोजन के ये बॉल से दिखा दिए। तो क्लोरीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा इस तरह से, और ये जो अट्रैक्शन है ना, इसके कारण क्या होगा, हाइड्रोजन पर, क्योंकि हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इसलिए उस पर पार्शियल पॉजिटिव, और क्लोरीन के पास में आ रहे हैं इसलिए उसके पास पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही ये चार्ज आएगा तो आप कहेंगे कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें जो बॉन्ड बना वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बच्चों बात समझ में आई। और इनका सर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो ये देख लो। जैसे मान लो H2O है, ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, बचपन से हम लोग को पता है कि H2O क्या होता है, जल होता है। तो देखो ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन से तो ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर पार्शियल निगेटिव और दोनों हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा देंगे। हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव आपको लग रहा हो चाहे ना लग रहा हो, हमने थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं, और ऑक्सीजन का पार्शियल निगेटिव बड़ा बनाया है। कारण ये है कि ये पार्शियल निगेटिव जो है वो इन दोनों पार्शियल पॉजिटिव के सम के इक्वल होगा, समझ रहे हो, क्योंकि जितना पार्शियल निगेटिव आएगा उतना ही इनमें पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब NH3 का भी ये ले लेते हैं, हाइड्रोजन में क्या है, 3 हाइड्रोजन है लेकिन तीनों प्लस प्लस, और नाइट्रोजन क्या है, पार्शियल निगेटिव, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सर तो हाइड्रोजन में फिर से ये छोटे छोटे पार्शियल पॉजिटिव मिल करके इसमें ये बड़ा सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी पार्शियल निगेटिव दिखा देंगे। हाँ बच्चों, अच्छा बच्चों, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ये हो रहा था सर जी कि हाइड्रोजन जो है वो दोनों बराबर बराबर, मान लो हाइड्रोजन लिया, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन बराबर बराबर, मतलब ये भी इतना बड़ा और ये भी इतना बड़ा, तो दोनों क्या करेंगे, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे, और इसकी वजह से ये इनमें कोई भी पार्शियल मतलब पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो ये बस ऐसे ही बना करके बैठ जाते हैं चुप्पे जाओ। समझ में आई बच्चों। अब एक और एग्जांपल बता दीजिए सर, तो फ्लोरीन देख लो, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 9 होता है, इसलिए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p5। इनमें भी आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर सजा लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का ये लोग साझा कर लेंगे और आपस में मिला लेंगे और F2 बना लेंगे, तो F बॉन्ड F बना लेंगे। तो इनमें क्या है, देखो बराबर बराबर हैं, इन्होंने एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, तो अब क्या होगा, ना इस पे कोई पार्शियल पॉजिटिव ना इस पे पार्शियल निगेटिव, क्यों, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। तो बच्चों अगर ये चीज समझ में आई तो ये चीज हम लोग पढ़ क्यों रहते, क्योंकि बच्चों ये पोलैरिटी जो है ये बॉन्ड्स में, ये जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स है ये अफेक्ट करेगी। अफेक्शन मीन्स क्या होता है, किसी चीज को प्रभावित करती है। किस चीज को प्रभावित करेगी, तो ये प्रभावित करेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को प्रभावित करती है। सर जी जैसे, तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हीट ऑफ वेपर, बॉन्ड एनर्जी, डाइपोल मोमेंट। तो अभी तो सर जी इनके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा बेटा, हाँ इनके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरीके से किसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन चिंता ना करो आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस ये समझ लो कि इन सब में प्रभाव पड़ता है। अब सर जी ये क्या है, तो बेटा ज़्यादा आप डरो नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ाएंगे। अब एक टॉपिक और क्लियर कर लें, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी, तो बेटा इस टॉपिक में एक न्यूमेरिकल बनता है और वही न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं, तो न्यूमेरिकल से पहले उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, तो फिर से थ्योरी पढ़वा करके। तो सर ये थ्योरी क्या कहती है, तो बेटा अब हुआ क्या, हम लोग को ये तो पता चल गया कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये भी कभी कभार आयनिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर देता है, लेकिन कितना करता है, कब करता है, कैसे करता है, ये नहीं समझ में आ रहा था। तो एक वैज्ञानिक थे बहुत पहले, नाम था पॉलिंग। क्या नाम था बेटा, पॉलिंग। तो पॉलिंग ने ये बताया कि अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.9 हो, कितना हो, 1.9, तो फिर उनके जो बॉन्ड हैं वो 50% आयनिक रहेंगे और 50% कोवेलेंट रहेंगे। अच्छा सर जी तो ये मामला है, हमने कहा हाँ बेटा। अब पॉलिंग ने जब पॉलिंग से पूछा गया कि बताइए आपने ये निकाला कहाँ से, तो उन्होंने एक फार्मूला बता दिया। सर जी कौन सा फार्मूला, तो बेटा ये है वो फार्मूला परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। उन्होंने कहा कि अगर ये फार्मूला है
और इस फार्मूले में जो वैल्यू रखें तो इसमें परसेंटेज निकल आता है आयनिक कैरेक्टर। तो लोगों ने कहा कि कैसे निकल आता है, तो उन्होंने समझाया कि देखो 0.16, अब ये डेल्टा क्या है सर जी, पहले ये डेल्टा तो बताइए। तो डेल्टा है डिफरेंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज का, जो एटम्स आप यूज करेंगे उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज में जो डिफरेंस आएगा वही है ये। तो सर जी अब फॉर्मूला क्या है, तो 0.16 डेल्टा प्लस 0.035 डेल्टा स्क्वायर, और हम लोग उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब सर जी हमें समझ में आ गया कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, तो आपको समझ में आ गया तो आप समझदार हैं। तो सर जी बस इतना ही, हाँ बेटा इतना हम लोग बस कर लेंगे तो हम लोग को उन दो जो मॉलिक्यूल हम लोग का बनेगा उसका आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज पता चल जाएगा। तो सर जी आप कुछ क्वेश्चन बोल रहे थे, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो बेटा देखो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ lithium fluoride bond in LiF। अब knowing the values of electronegativity of Li and F are respectively 1 and 4। बेटा ये क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा अवध 2010 का है, ये तुम्हारा बीएससी में आ चुका है, तो इसको लगा ज़रूर लें, इसको समझ लें कायदे से, क्योंकि इसके रिपीट होने की बहुत सारे चांस हैं। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दी है, लिथियम की 1 दी है और फ्लोरीन की 4 दी है। हम अपने वही फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, तो हमने सोचा कि पहले डेल्टा का वैल्यू निकाल लें। तो डेल्टा का वैल्यू देखो कैसे निकाला, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, और ये सर जी ये क्या बना दिया, तो ये बच्चों डिफरेंस का साइन होता है। किसका साइन होता है, डिफरेंस। अब डिफरेंस होता क्या है सर, तो डिफरेंस बड़े से छोटे को घटाने को कहते हैं, बड़े से छोटे को घटाएंगे तो उसको डिफरेंस बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ लिथियम, तो फिर से डेल्टा हमने निकाला 4 डिफरेंस 1, तो आपको सबको पता है कि 4 में से 1 घट जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ सर जी ये तो आ गया। तो अब कुछ नहीं, अब बस फॉर्मूले में इसका मान रखो और देखो आंसर अभी तुरंत निकल के आ रहा है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या है सर जी, 0.16 डेल्टा प्लस 0.035 डेल्टा स्क्वायर इंटू में 100। तो हमने जहां जहां डेल्टा था वहां वहां 3 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 79.5%। ये आ गया आपका लिथियम और फ्लोराइड में, लिथियम फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी परसेंट, आयनिक परसेंट। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी सर जी उस पेज पे भी हमको कुछ दिख रहा है, तो बेटा उस पेज पे आपको कुछ दिखना नहीं है, ये बस हमने एक डिफ्रेंशिएट पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का कर दिया है, और इसके बारे में आपको पढ़ा हम पहले चुके हैं, आप इसको बस देख लीजिए एक बार, और बाकी हम इसके नोट्स तो प्रोवाइड कर ही देंगे। और अब देखो बच्चे जल्दी जल्दी से हम वीडियोस डालने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक उठाते रहेंगे। बाकी आप सभी से आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस चीज़ को पूछने का मेरा क्या तात्पर्य है, समझदार लोग समझ गए, और जो ना समझें वो तो फिर आप भी समझ गए। अब रात तक शायद हम एक वीडियो और डालें, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी फिर इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और हम भी कोशिश करते रहेंगे कि आपकी ये जो वीडियोज़ हैं ये हम डेली डालने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।